साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी पीसीएस की परीक्षा 2021, जिसकी परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना है, उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और जो यह करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा दृष्टि 2021 नाम से जो मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस मैगजीन के काफ़ी पोर्शन को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग खेल प्रदेश को देखेंगे और इसके बाद संक्षिप्तियाँ जो है, इससे पहले जो पोर्शन है संक्षिप्तियाँ वो बचेंगी, उसको भी हम लोग 2 वीडियो के अंतर्गत हम लोग उसको कवर कर देंगे। तो आज चलिए बात कर लेते हैं खेल प्रदेश के बारे में। जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, केवल उन्हीं की हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो ग्रैंड स्लैम अर्थात लॉन टेनिस के जो प्रमुख आयोजन हैं, मेनली 4 होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इनमें किसने जीता है? तो यहाँ पर हम लोग मुख्यतः पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब जीतने वालों की ही चर्चा करेंगे, बाकी की चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की बात कर लेते हैं। तो इसमें पुरुष एकल की यदि बात करें तो इसमें नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। वहीं फ्रेंच ओपन भी जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता। देखिए यहाँ पर आप एक लाइन में समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, ये तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। चौथा जो यूएस ओपन है, इसको डेनियल मेदवेदेव ने, जो रूस के हैं, जिनको नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया था, उन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच को हरा करके। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यूएस ओपन ही जो है नोवाक जोकोविच नहीं जीत पाए हैं, बाकी अन्य तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। अन्य को देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है, किसको हरा करके? ग्रीस के स्टेफानोस सिपास को हरा करके। और वहीं विंबलडन जो है नोवाक जोकोविच ने इटली के मोट्टियो बेरेटिनी को हरा करके जीता है। और यूएस ओपन डेनियल मेदवेदेव ने नोवाक जोकोविच को हरा कर जीता है। वहीं पे यदि हम महिला एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ये जापान की नाओमी ओसाका ने अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी को हरा करके जीता है। फ्रेंच ओपन बारबोरा क्रेजिस्कोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने जीता है। रूस की अनास्तासिया पावलयुचकोवा को हरा करके। वहीं विंबलडन देखें तो ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने जो है वो चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके जीता है। और वहीं यूएस ओपन, ये यूके की एमा राडुकानु ने कनाडा की लेला फर्नांडिज को हरा करके जीता है। यहाँ पे यदि आपको अन्य को देखना है, पुरुष युगल और महिला युगल का खिताब तथा मिश्रित युगल का, तो आप इसको पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब थोड़ा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो नोवाक जोकोविच ने लगातार तीसरी बार और रिकॉर्ड कुल 9वीं बार जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। और नाओमी ओसाका जो हैं, ये इनके द्वारा विजित यह चौथा ग्रैंड स्लैम है। और नाओमी ओसाका ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, पहली बार 2019 में जीता था, फिर चूँकि 2020 में जो है ये टूर्नामेंट हो नहीं पाता है, और फिर 21 में उन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन से संबंधित कुछ मुख्य बातों को देखें तो नोवाक जोकोविच टेनिस इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम खिताबों में से प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं विंबलडन 2021 की बात करें तो भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने हमवतन विक्टर लिलो को पराजित कर जूनियर विंबलडन के एकल वर्ग का खिताब जीता। तो ये जो समीर बनर्जी हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त जोकोविच द्वारा विजित जो विंबलडन खिताब है, यह इनका 6ठा विंबलडन पुरुष एकल खिताब है। इस खिताब के साथ ही नोवाक जोकोविच ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम एकल अपने नाम कर राफेल नडाल और रोजर फेडरर के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम 20 जो उन्होंने जीते हैं, उसके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। एस्ले बार्टी ने अपने कैरियर में दूसरी बार महिला एकल वर्ग में ग्रैंड स्लैम जीता है। आगे देखते हैं यूएस ओपन 2021 के बारे में। तो यह जो है टूर्नामेंट का 141वां संस्करण था। इसमें डेनियल मेदवेदेव द्वारा विजित यह पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था, जो कि रूस के हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 1977 के बाद कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली एमा जो है वो ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी हैं, एमा राडुकानु। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अब दूसरे खेलों इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 की। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2021 तक किया गया।
इसमें इस प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत तथा 5 कांस्य सहित कुल 34 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020 की बात करते हैं तो 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ और पैरालंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार करने वाला टोक्यो विश्व का पहला शहर है। इससे पहले 1964 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया जा चुका है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों का सबसे बड़ा दल जो है जापान का रहा है और इस टोक्यो पैरालंपिक में 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था तथा नौकायन तथा A7A साइड फुटबॉल के स्थान पर 2 नए खेल बैडमिंटन व ताइक्वांडो को इसमें शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपके टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन और ताइक्वांडो को पहली बार शामिल किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी रहा है। सोमाइटी जिसे चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति शोमी योशिनो से लिया गया है और इसका आदर्श वाक्य या मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें कुल 86 देशों ने पदक जीते हैं और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक जो है ऑस्ट्रेलियाई महिला साइक्लिस्ट पायजे ग्रेको ने जीता था और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के सबसे सफल एथलीट कौन रहे हैं, मैग्जिम क्राई पॉक रहे हैं जो कि यूक्रेन के हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं इस जो पदक तालिका रही इसमें नंबर 1 पर कौन रहा, चीन 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य, कुल 207 पदकों के साथ इस सूची में नंबर 1 पे रहा है। दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन रहा है, तीसरे पे अमेरिका रहा है, चौथे पे RPC जो रशिया है, चूँकि इन पे बैन लगा हुआ है डोपिंग की वजह से, तो रूसी एथलीटों ने पैरालंपिक 2020 में RPC के ध्वज तले प्रतिभाग किया था। तो 3 याद रखिएगा, चीन नंबर 1 पे, ग्रेट ब्रिटेन दूसरे पे है, अमेरिका तीसरे पे है। वहीं भारत की पोजीशन देखें तो भारत जो है 24वें नंबर पे है, 5 स्वर्ण, 8 कांस्य, 8 आपके रजत हैं और 6 कांस्य हैं। तो इस प्रकार से कुल 19 पद हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक में भारत के कुल 19 पद हैं जिसमें से 5 जो हैं स्वर्ण हैं, 8 रजत हैं और 6 कांस्य हैं। अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की स्थिति को देखते हैं तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की ओर से अब तक के सबसे बड़े 54 पैरा एथलीट के दल को यहाँ पर भेजा गया था। इससे पहले 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत के कुल 19 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था जिसमें से भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत तथा 1 कांस्य पदक, कुल 4 पदक जीते थे और इस बार कुल 19 पदक जीते हैं। ठीक है, कुल 15 पदक अधिक हैं। 19 वर्षीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली जिन्होंने SL3 SU5 महिला युगल स्पर्धा में प्रतिभाग किया था, ये टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। और भाला फेंक एथलीट टेक चंद टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के क्या रहे, ध्वजवाहक रहे हैं। और अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। इसके अतिरिक्त हरविंदर सिंह पंजाब के और विवेक चिकारा उत्तर प्रदेश के टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले देश के पहले पुरुष तीरंदाज बने हैं। और प्राची यादव भारत की प्रथम पैरा कैनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता प्राप्त की। वहीं गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एल वाई देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पावर लिफ्टिंग में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में सकीना खातून पैरालंपिक खेलों में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय महिला पावर लिफ्टर बनी है। और वहीं टोक्यो पैरालंपिक भारत के द्वारा विजित पदक की बात करें तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है, रजत पदक जो था वो भाविना पटेल ने जीता। भाविना ने टेबल टेनिस में यह पदक जीता है। और वहीं अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 2 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण जीता है और 1 कांस्य जीता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अवनी ने जो है 1 कांस्य भी जीता है। तो ये दोनों पदकों के साथ पैरालंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो 19 लोग हैं, जो 19 पदक हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं और किस खेल से संबंधित रहे हैं। अवनी लेखरा निशानेबाजी स्वर्ण जीता था और कांस्य। सुमित अंतिल ये एथलेटिक्स से संबंधित स्वर्ण जीता इन्होंने। मनीष नरवाल निशानेबाजी में स्वर्ण जीता। प्रमोद भगत इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण जीता। कृष्णा नागर इन्होंने भी बैडमिंटन में स्वर्ण जीता है। और भाविना पटेल इन्होंने टेबल टेनिस में रजत जीता है।
और निषाद कुमार, इन्होंने एथलेटिक्स में रजत जीता है। योगेश कठुनिया, इन्होंने एथलेटिक्स में रजत जीता है। देवेंद्र झाझरिया, ये एथलेटिक्स में इन्होंने रजत जीता है। और मरियप्पन थांगावेलु, इन्होंने एथलेटिक्स में रजत जीता है। इसी प्रकार से प्रवीण कुमार ने भी एथलेटिक्स में रजत जीता है और सिंहराज अथाना ने निशानेबाजी में रजत जीता है। सुहास एलवाई ने बैडमिंटन में जो है रजत जीता है। और सुरेंद्र सिंह गुज्जर एथलेटिक्स में इन्होंने कांस्य जीता है। और सिंहराज अधाना, इन्होंने निशानेबाजी में कांस्य जीता है। और शरद कुमार ने एथलेटिक्स में कांस्य जीता है और अवनी लखेरा ने निशानेबाजी में कांस्य जीता है। इसके अतिरिक्त हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य जीता है और मनोज सरकार ने बैडमिंटन में कांस्य जीता है। अब आगे चलते हैं 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की। ये पैरालंपिक खेल थे, अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात करते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। टोक्यो एशिया का प्रथम शहर है जिसने वर्ष 1964 एवं 2020 में कुल मिलाकर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। 32वें ग्रीष्मकालीन खेलों के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा जापानी सम्राट नारुहितो के द्वारा की गई। जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित किया गया। और यूनाइटेड बाय इमोशन 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय रहा है। होप लाइट्स आवर वे टोक्यो ओलंपिक 2020 हेतु मशाल रिले का आदर्श वाक्य था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभंकर या मस्कट जो है मिराई तोवा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है वो क्या है। किटियस, एल्टियस, फोर्टियस, कम्यूटर। इसका अंग्रेजी में जो मतलब है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेलों की 339 प्रतियोगिताएं संपन्न हुई है। और इस ओलंपिक में 4 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया। 4 नए खेल कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। देखिए, इसके अतिरिक्त बेसबॉल को 2008 के बाद, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को 2008 के बाद पुनः 2020 में सम्मिलित किया गया है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड, यहाँ पे बुर्किना फासो, तुर्कमेनिस्तान तथा सैन मरीनो ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2020 में ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। वहीं टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में बर्मुडा, फिलीपींस तथा कतर ने ओलंपिक इतिहास का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। वर्ड्स बी शेयर टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के समापन समारोह का केंद्रीय विषय था। और ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक एमा मैकियोन 4 स्वर्ण 3 कांस्य पदकों के साथ सर्वाधिक 7 पदक जीतने वाली प्रतिभागी रही हैं। तो इन्होंने 4 स्वर्ण जीता है। वहीं टोक्यो 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे? केलेब ड्रेसल रहे। ये अमेरिका के तैराक हैं, इन्होंने कुल 5 स्वर्ण जीते हैं। और पदक तालिका देखें, इसमें नंबर 1 पर, जैसे पैरालंपिक में चीन नंबर 1 पे था, यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और इसने कुल 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 113 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे जापान है, ठीक है, चौथे पे ग्रेट ब्रिटेन है। और वहीं भारत की यदि बात करें तो भारत जो है 48वें नंबर पे है, पैरालंपिक में 24वें पे है और यहाँ पर जो है 48वें नंबर पे है। आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत की स्थिति। तो भारत जो है यहाँ पर कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, कुल 7 पदक जीते हैं इन्होंने। 1 स्वर्ण, 2 रजत तथा 4 कांस्य के साथ ही 48वें स्थान पर रहे हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत की बात करें तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक के सबसे बड़े एथलीट दल 127 एथलीट को, जिसमें से 56 महिलाएं तथा 71 पुरुष थे, इनके साथ प्रतिभाग किया। टोक्यो 2020 में भारत के शेफ द मिशन कौन रहे? बीरेंद्र प्रसाद बैश रहे हैं, जबकि भारत के उप शेफ द मिशन प्रेम कुमार वर्मा रहे हैं। भारत ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल ने 21वें नंबर पे या 21वें क्रम पे प्रवेश किया था। और वहीं टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया है। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने
मनप्रीत सिंह जो है ध्वजवाहक रहे हैं। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो हैं ये भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे हैं। इसके अतिरिक्त टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा जेवेलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक है। वहीं साइखोम मणिपुर की साइखोम मीराबाई चानू ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिला वर्ग में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और इनके अतिरिक्त 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता है। ठीक है। और सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं। असम की लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में 64 to 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और हैदराबाद की पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी की बिंग जियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता है। और सुशील कुमार जो कि पहलवान रहे हैं के उपरांत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पीवी सिंधु जो हैं ये दूसरी भारतीय एवं प्रथम भारतीय महिला हैं। बजरंग पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकेव को पराजित कर कांस्य पदक जीता। और साथ ही बजरंग पुनिया जो है कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले छठे भारतीय पहलवान हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से हरा करके कांस्य पदक जीता। और पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया यह पहला ओलंपिक पदक है। इसके पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लेते हैं या तथ्यों की। तो देखिए, ओलंपिक खेलों के इतिहास में भवानी देवी तलवारबाजी जिसे फेंसिंग कहते हैं में पहली बार भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में 2020 में प्रतिभागी बनी है। नेत्रा कुमानन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में नौकायन में प्रतिभाग करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट रही हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को और देखते हैं। तो दीपक काबरा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय रहे हैं। तथा पवन सिंह जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में जूरी सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वंदना कटारिया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हैट्रिक 3 गोल लगाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके अतिरिक्त महिला गोल्फ में अदिति अशोक चौथे स्थान पर रहीं, जो किसी भी भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। आगामी खेल आयोजनों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि 7वां पुरुष ICC 2020 जो वर्ल्ड कप 2021 में होना है, ये आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होगा। वहीं 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। और 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो है 2023 में कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और 8वां पुरुष ICC 7वां जो है आपका यूएई में होगा 2021 में, यूएई और ओमान में। 8वां जो पुरुष ICC 2020 वर्ल्ड कप 2022 है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। वहीं 12वां महिला ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में, एशिया कप 2022 पाकिस्तान में और एशिया कप 2023 जो है श्रीलंका में होना है। फुटबॉल की बात करें तो फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप जो है 2023 में इंडोनेशिया में होगा। वहीं अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जो है ये आपका भारत में होगा। और वहीं फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 जो है ये आपका पेरू में होगा। और 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा। और फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। वहीं 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, ये जो है ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका यहाँ पर ये होगा। वहीं पे फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 जो है इसका आयोजन जापान में होगा। हॉकी की बात कर लेते हैं।
तो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है भारत में होगा और 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 जो है स्पेन और नीदरलैंड में होगा। अन्य को देखें तो 38वां राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड में और 39वां राष्ट्रीय खेल 2023 में मेघालय में होगा। तो 38वां उत्तराखंड में और 39वां आपका मेघालय में। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका हरियाणा में आयोजित किया गया। और 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? ब्रिटेन के बर्मिंघम में। और 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 ये भी आपका कहाँ पे होगा? फ्रांस के पेरिस में। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। और वहीं 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 जो है ये चीन के बीजिंग में होगा। और 19वें एशियाई खेल 2022 जो है ये चीन के हांगझोउ में होगा। और चौथा इसके अतिरिक्त आपका चौथा एशियन पैरा खेल, चौथा एशियन जो पैरा खेल है ये आपका 2022 में चीन के हांगझोउ में होगा। 22वें एशियाई खेल 2026 ये आपको कहाँ पर? जापान के नगोहा में। और 21वें एशियाई खेल 2030 जो है कतर के दोहा में। और वहीं 22वें एशियाई खेल जो है 2034 में सऊदी अरब के रियाद में होगा। AIBA मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2021 के 21 ये कहाँ पे होगा? ये आपका सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 में कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में। और रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 में कहाँ पे होगा? ये आपका फ्रांस में होगा। और 19वें विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है ये आपका जापान में होगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। और सुदीरमन कप 2023 जो है ये चीन में है। अब यहाँ पे जो प्रमुख मैराथन है उसके विजेता दिए गए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करिए और आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए टेनिस प्रतियोगिता दी गई वर्ष 2021 की। तो जो 4 मुख्य थे उसको हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। यहाँ पे यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो एक बार इसको आप पॉज करिए और आराम से इसमें पुरुष विजेता और महिला विजेता को देख सकते हैं। और केवल विजेता का ही नाम पढ़िएगा, अन्य का नहीं। इस प्रकार से आप इसको पॉज कर सकते हैं और यहाँ पर चाहे तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं ATP कप 2021। तो इसका दूसरा संस्करण ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में संपन्न हुआ फरवरी 2021 में। इसके विजेता कौन रहे हैं? रूस ने 2-0 से जीता है और उपविजेता इटली। ATP फाइनल 2020 ये नवंबर 2020 में संपन्न हुआ था लंदन, UK के लंदन में। और इसमें पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने, रूस के जो है इन्होंने जीता था। और किसको हराया था? तो डोमिनिक थियल को हराया था। ATP अवार्ड 2020 की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 को ATP अवार्ड 2020 की घोषणा की गई थी। और इन पुरस्कारों के तहत स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड जो है ये राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं इनको दिया गया या इन्होंने जीता। अन्य जो प्रमुख पुरस्कार उनको यदि बात करें तो वर्ष 2020 का ATP एकल नंबर 1 पुरस्कार नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया के हैं। और वर्ष 2020 का ATP युगल नंबर 1 पुरस्कार मैट पाविक को, क्रोएशिया के हैं। और आपका ब्राज़ील के ब्रूनो सुआरेस को दिया गया है। ऑर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फ्रांसिस तियाफोए को, अमेरिका के हैं। फैंस फेवरेट अवार्ड एकल ये रोजर फेडरर को, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर हैं उनको दिया गया है। और वहीं फैंस फेवरेट अवार्ड युगल जेमी मरे और नील स्कूपस्की को, दोनों ब्रिटेन के, इनको दिया गया है। और कोच ऑफ द ईयर फर्नांडो विंसेंट को दिया गया है। ये आंद्रे रुब्लेव के कोच रहे हैं। अब हम लोग क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2021, तो ये 4 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2021 के मध्य आयोजन किया गया। और अंतिम जो मैच था 5वां टेस्ट, इसे नहीं खेला गया क्योंकि कोविड-19 प्रकोप का कारण बताते हुए इस श्रृंखला का 5वां मैच नहीं खेला गया। इस श्रृंखला का जो 5वां अंतिम मैच है इसका आयोजन वर्ष 2022 में संभावित है। खेले गए 4 टेस्ट मैचों में से भारत ने 2-1 से श्रृंखला को आगे रखा है। ठीक है, अभी तक जो है 4 टेस्ट मैच में भारत 2-1 से श्रृंखला में आगे बना हुआ है। श्रृंखला का पहला टेस्ट उसको छोड़ दीजिए,
इसी मैच में जो पहला टेस्ट मैच होता है, इसी मैच में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 2000 रन तथा 200 विकेट पूरे किए हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा 2021, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा जो है आपका जुलाई 2021 में हुआ था। दौरे पर 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 तथा 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। 3 अंतर्राष्ट्रीय T20 तथा 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए। एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो विजेता कौन रहा है? भारत 2-1 से जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के सूर्य कुमार यादव को भारत की ओर से शिखर धवन ने कप्तानी की तथा बतौर कप्तान शिखर की यह पहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला थी। और वहीं T20 श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर श्रीलंका ने 2-1 से जीत हासिल की है। और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो ये श्रीलंका के वानिदु हासरंगा डी सिल्वा रहे हैं। और सर्वाधिक रन किसने बनाया था? शिखर धवन ने बनाया था। यह पहला अवसर जब श्रीलंका ने भारत को T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में पराजित किया तथा बतौर कप्तान शिखर धवन की यह पहली अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला थी। आगे चलते हैं, आईसीसी के 3 नए सदस्य देशों की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अपनी 78वीं वार्षिक बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को नवीनतम एसोसिएट सदस्य देशों के रूप में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिए किसको किसको शामिल किया गया? मंगोलिया, तंजानिया और स्विट्जरलैंड को। मंगोलिया और तजाकिस्तान, मंगोलिया 22वें नंबर का और तजाकिस्तान एशिया का 23वें नंबर का सदस्य बना है, जबकि स्विट्जरलैंड यूरोप क्षेत्र का 35वां सदस्य बना है। उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 106 हो गई है, जिसमें से 94 जो है एसोसिएट सदस्य शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का बंगला दौरा, तो इसको जरूरत नहीं क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग स्टार स्पोर्ट्स 21 सदी के महानतम खिलाड़ी के बारे में। तो भारत के प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों के चुनाव के लिए मतदान कराया था। और इसमें महानतम टेस्ट बल्लेबाज कौन रहे हैं? भारत के सचिन तेंदुलकर। महानतम टेस्ट गेंदबाज श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन। महानतम टेस्ट ऑलराउंडर ये दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कॉलिस रहे हैं। और महानतम टेस्ट कप्तान कौन रहे हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ रहे हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2021, तो देखिए जनवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मासिक अवार्ड आईसीसी माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामक पहल जो है चालू की है। इसमें हर महीने के जो विजेता हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे भारत ने जीता हुआ है। तो देखिए पुरुष जनवरी की यदि बात करें तो इसमें पुरुष वर्ग में भारत के ऋषभ पंत ने और महिला में दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल ने यह जीत हासिल की है जो विजेता हैं। और वहीं मतलब जो मंथली आपके विजेता निकाले जाते हैं। वहीं फरवरी 2021 में यदि बात करें तो पुरुष वर्ग में रविचंद्रन अश्विन भारत के और महिला में टैमी ब्यूमोंट हैं इंग्लैंड के, ठीक है। और वहीं मार्च 2021 में जो है आपके पुरुष वर्ग में भारत के भुवनेश्वर कुमार हैं और महिला में दक्षिण अफ्रीका की लीजले ली हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो जो मार्च के बाद जो मंथ है इसमें भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको जाने दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 के बारे में। तो प्रथम संस्करण का फाइनल द रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में संपन्न हुआ। बारिश के चलते फाइनल 1 रिजर्व डे के साथ 6 दिनों में संपन्न हुआ है। तो देखिए इसके बारे में बात करें तो फाइनल मैच का जो परिणाम रहा है उसमें विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड 8 विकेट से इसने भारत को हराया है। न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे? केन विलियमसन थे। तो विजेता आपका केन विलियमसन रहे और उपविजेता कौन रहा है? या विजेता न्यूजीलैंड है और उपविजेता भारत रहा है। फाइनल का मैन ऑफ द मैच न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने जीता है। उल्लेखनीय कि न्यूजीलैंड टीम ने क्रिकेट में पहली बार कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। इस मैच के साथ ही विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच 61 में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए हैं। वहीं आईसीसी हॉल ऑफ फेम विशेष प्रवेश नामक पुरस्कार की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा घोषणा 13 जून 2021 10 पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों का आईसीसी हॉल ऑफ फेम में विशेष प्रवेश स्पेशल इंडक्शन जो है किया गया है। और इन सभी को अलग अलग क्रिकेट युग
क्रिकेट इरा के अनुसार चुना गया है। पहला देखिए प्रारंभिक 1918 से पूर्व, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के नंबर 1 पे आब्रे फाकनर हैं और वहीं दूसरे पे हैं ऑस्ट्रेलिया के मोंटी नोवेल। दोनों विश्व युद्ध के बीच का जो समय रहता है 1918 से 1945, सर लीरी कॉन्स्टेंटाइन स्टैन मैकावे, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय जो है इसमें आपका इंग्लैंड का टेड डेक्स्टर है, भारत के बीनू माकड़ हैं। वहीं ओडीआई युग 1971-95 की बात करें तो वेस्ट इंडीज के डेसमंड हेंस जो है इसमें शामिल हैं और आपके इंग्लैंड के बॉब विलियमसन। और वहीं पे आधुनिक क्रिकेट युग की बात करें 1996 से 2015 तक, तो जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और श्रीलंका के कुमार संकारा जो है इस सूची में शामिल हैं। आगे देखते हैं विजन क्रिकेटर्स अलमानिक 2021 के बारे में। तो इसका 158वां वार्षिक संस्करण जो है वो जारी किया गया है। एक सेकेंड। और इस संस्करण में जो है आवरण पर इंग्लैंड के खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रांड को स्थान दिया गया है। इंग्लैंड के बेन स्टोक को लगातार दूसरी बार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अर्थात वर्ष 2020 से चुना गया है। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी जो कि वर्ष 2020 से हेतु तथा तो बेथ मुनी को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। वहीं कायरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर 2020 के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं। विजडन क्रिकेटर्स अलमानिक ने 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के मध्य खेले गए क्रिकेट इतिहास के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की 50वीं वर्षगांठ पर पहले दशक 1971 से 2021 के बीच के 5 सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटरों को चुना है। 1970 के दशक के विवियन रिचर्ड्स रहे हैं वेस्ट इंडीज के, 1980 के दशक के भारत के कपिल देव, 1990 के दशक के भारत के सचिन तेंदुलकर हैं, 2000 के दशक के श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं और 2010 के दशक के विराट कोहली हैं। तो पांचों क्रिकेटरों वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के डोमिनिक सिवले और इंग्लैंड के जैव कराउले और इंग्लैंड के ही डैरेन स्टीवेंस को विजडन पुरस्कार क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। डैरेन स्टीवेंस वर्ष 1933 में इवार्ड एस्टल के बाद इस सम्मान के चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, जिनकी उम्र कितनी 44 साल है। आगे चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा तो 16 जून से 14 जुलाई 2021 के मध्य संपन्न हुआ यह। तो दौरे में जो है 3 दिवसीय T20 तथा 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच तथा 1 टेस्ट मैच खेला गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला की बात करें तो इसमें इंग्लैंड ने भारत को 2-1 से हराया है। विजेता इंग्लैंड रहा है और आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की। T20 श्रृंखला की बात करें तो विजेता इंग्लैंड रहा है 2-1 के रेशियो से। वही प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड का नेट स्काइबर रहा है। इस दौरे पर खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच ड्रा रहा है तथा इस दौरे पर इंग्लैंड के लिए तीनों प्रारूपों में कप्तानी हीथर नाइट ने की, जबकि टेस्ट पर एवं एक दिवसीय मैचों में भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज ने संभाली। वहीं T20 मैचों की कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। वहीं यहाँ ध्यान रखिएगा इस श्रृंखला के दौरान मिताली राज जो कि भारत के महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समग्र रूप से सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स को पीछे छोड़ा है और श्रृंखला के दौरान भारत की शेफाली वर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे युवा अर्थात इनकी आयु 17 वर्ष 150 दिन रहे भारतीय क्रिकेटर बनी है। देखिए 26 वनडे मैच लगातार जीतने का विश्व रिकॉर्ड ये किसने बनाया? ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 21 रनों से पराजित कर विश्व क्रिकेट में लगातार 24 वनडे मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। फिर बाद में 2 मैच और इन्होंने जीते, ठीक है, बाद में 2 मैच इन्होंने और जीते और कुल मिलाकर 26 मैच तक ये अजेय बने रहने का इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है। तो 26 मैच लगातार ही जीते हैं और यह एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे किसी भी देश की पुरुष टीम ने नहीं बनाई है। इससे पूर्व लगातार सबसे अधिक वनडे मैच जीतने का इस रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के ही पुरुष टीम के नाम था, जिसने लगातार 21 मैच जीते थे।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा की बात करें 2021 का, तो 5 फरवरी से 28 मार्च 2021 तक ये संपन्न होता है। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला थी। विजेता कौन रहता है? भारत। 3-1 से भारत जो है इसमें जीत जाता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के रविचंद्रन अश्विन रहे हैं और सर्वाधिक रन किसने बनाया था? इंग्लैंड के जो रूट ने। वहीं भारत को एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी प्रदान की गई है। 5 मैचों की T20 श्रृंखला में विजेता कौन रहा है? भारत रहा है। 3-2 से भारत ने जीता है और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है भारत के विराट कोहली को दिया गया है। वहीं श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट जो है शार्दुल ठाकुर ने लिया था, 8 विकेट कुल। आगे चलते हैं। विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के सबसे पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है। और वहीं हालांकि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सूजी बेट्स जो कि न्यूजीलैंड की था, स्टेफनी टेलर वेस्टइंडीज की, यह कारनामा पहले ही कर चुकी हैं। आपका 5वें योग अंतिम चरण में इंग्लैंड के डेविड मलाना, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए इसको। अगला है 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के बारे में, तो इसका भी विजेता जो है भारत रहा है। भारत 2-1 से इसको जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे? इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो रहे हैं, जो कि श्रृंखला में सर्वाधिक 219 रन इनके द्वारा बनाए गए। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट जो है वो शार्दुल ठाकुर ने 7 विकेट लिए और श्रृंखला के पहले वनडे मैच में कुणाल पांड्या जो कि भारत के, इन्होंने मात्र 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में किसी नवप्रवेशी खिलाड़ी द्वारा लगाया गया यह सबसे तेज अर्धशतक है। ज्ञातव्य है कि वनडे मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स को है, जिन्होंने 16 गेंदों पर यह सफलता हासिल की थी। आगे बात कर लेते हैं रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 के बारे में। तो भारत में संपन्न ये कब हुआ है? 7 मार्च 2020 से 21 मार्च 2021 तक। यह सीरीज मार्च 2020 से शुरू हुई थी, किंतु कुछ मैचों के बाद कोविड-19 महामारी के कारण यह सीरीज स्थगित कर दी गई थी। इसके विजेता कौन रहे हैं? तो इंडिया लीजेंड्स जिसे कप्तान बोलते सचिन तेंदुलकर। उपविजेता श्रीलंका लीजेंड्स कप्तान तिलक रत्ने दिलशान थे। प्लेयर ऑफ द सीरीज तिलक रत्ने दिलशान रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा की बात करें तो यह दौरा जो है इनके द्वारा 7 से 23 मार्च 2021 के मध्य किया जाता है, जिसमें 5 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई है। तो 5 मैचों की वनडे श्रृंखला की बात करें तो विजेता दक्षिण अफ्रीका 4-1 से रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है दक्षिण अफ्रीका के लीजेले ली को दिया गया है। और वहीं तीसरे वनडे मैच के दौरान मिताली राज महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। मिताली के अतिरिक्त चार्ल्स एडवर्ड्स इंग्लैंड में है, ये यहाँ पर यह कारनामा किया है। श्रृंखला के चौथे दिन मैच के दौरान मिताली महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। वहीं 3 मैचों की T20 श्रृंखला जो है इसमें विजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका रहा है 2-1 से। और वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज शेफाली वर्मा ने लिखी है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही है? शेफाली वर्मा भारत की हैं। इन्होंने श्रृंखला में कुल 130 रन बनाए। वहीं दौरे के सभी मैच लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना, जिसका नाम है इकाना स्टेडियम, इसमें खेले गए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी तो इसमें जो है मुंबई चौथी बार जीती है और उपविजेता उत्तर प्रदेश रहा है। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी है? तो ये बनी है पाकिस्तान, जिसने ये सफलता दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीती है। कुल ये 100 जो है इन्होंने पहली पुरुष टीम बन गई है जिसने 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता है। दूसरे नंबर पर भारत है, जिसने 145 मैचों में 89 मैच जीते हैं तथा 49 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। बिग बैश लीग 2020-21 की बात करते हैं तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित बिग बैश T20 लीग का 10वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। ठीक है, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें विजेता सिडनी सीकर्स रहे हैं। आगे चलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इसके 12वें संस्करण का फाइनल सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में संपन्न हुआ। विजेता तमिलनाडु और उपविजेता बड़ौदा रहा है। फाइनल का मैन ऑफ द मैच की यदि बात करें तो तमिलनाडु द्वारा विजेता यह दूसरा खिताब रहा है, पहला इन्होंने 2006-07 में जीता था। आगे चलते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में। तो भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा
नवंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 तक चलता है। दौरे पर 4 टेस्ट मैच, 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन हुआ है। टेस्ट श्रृंखला या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहते हैं। यह 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला संपन्न होती है कब से कब तक? 17 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2020 तक चलती है। विजेता कौन रहा है? भारत 2-1 से इन्होंने जीता है। आगे चलते हैं और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो मैच हुआ था, इस मैच की दूसरी पारी में भारतीय टीम महज 36 रनों पर ऑल आउट हो गई और टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम का यह न्यूनतम स्कोर रहा 36। श्रृंखला का दूसरा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया और श्रृंखला का दूसरा मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया 100वां टेस्ट मैच था। इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में क्लेयर पोलोशक ऑस्ट्रेलिया के बतौर चौथे अंपायर के रूप में पुरुष टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला अंपायर बन गई हैं। वहीं आगे देखते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के पेट कमिंस रहे हैं। श्रृंखला के दौरान टी नटराजन सबसे कम 44 दिनों के अंतराल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं बात कर लेते हैं एक सेकेंड हाँ, T20 श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 से 8 दिसंबर 2020 के मध्य 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला संपन्न हुई, जिसमें भारत ने यह श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। प्लेयर ऑफ द सीरीज भारत के हार्दिक पांड्या को दिया गया और श्रृंखला के पहले मैच के दौरान रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद उनके स्थान पर यजुवेंद्र चहल को जो है कनेक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में वो उतारा गया है। उल्लेखनीय है कि चहल कनेक्शन सब्स्टिट्यूट के रूप में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और ध्यान रखने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन जो है विश्व के प्रथम कंस्ट्रक्शन सब्स्टिट्यूट हैं और इस मैच में चहल ने 3 विकेट प्राप्त किए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जल डब्रू मध्य सब्स्टिट्यूट के रूप में मैन ऑफ द मैच घोषित किए जाने वाले चहल पहले खिलाड़ी हैं। तथा एक दिवसीय श्रृंखला की बात करें तो यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के 2-1 से जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ। श्रृंखला के तीसरे मैच के दौरान विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन पूरे किए हैं। कोहली ने यह उपलब्धि सबसे कम पारियों में हासिल किया है। इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा प्रशासित 13वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न होगा। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर को 5 विकेट से पराजित कर 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में 4 ओवर 30 रन देकर के 3 विकेट लेने वाले ट्रेंट बोल्ट जो है मुंबई इंडियंस को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। जोफ्रा आर्चर जो कि राजस्थान रॉयल्स के हैं, इनको IPL के इस संस्करण का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया है। IPL 13 की बात करें तो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप KL राहुल जो कि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं, इन्होंने बनाया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसको दिया गया? तो ये आपका कगिसो रबाडा को दिया गया है। ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से इन्होंने खेला है। और वहीं सबसे तेज शतक की बात करें तो किंग्स 11 पंजाब के जो मयंक अग्रवाल हैं वो हैं। इन्होंने 45 गेंदों पर राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त देखते हैं सबसे तेज शतक हो गया। सबसे तेज अर्धशतक की बात करें तो किंग्स 11 पंजाब के निकोलस पूरन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज ये हैं देवदत्त पडिक्कल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस को दिया गया और 5 बार IPL का खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस पहली टीम बन गई है। ठीक है, पहली टीम ये बन गई है। देखिए IPL 2020 में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, इन्होंने 27 विकेट अपने नाम के, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा एक सत्र में लिए गए सर्वाधिक विकेट हैं। आगे चलते हैं IPL 2021, ये तो 13वां संस्करण खत्म हो गया, 14वां संस्करण भी खत्म हो गया, पर उससे प्रश्न अभी नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमें बात करना 14वें संस्करण के लिए जो नीलामी प्रक्रिया हुई उसकी। तो 14वें संस्करण हेतु खिलाड़ियों की नीलामी तमिलनाडु के चेन्नई में संपन्न हुई।
इसमें कुल 57 खिलाड़ी बिके, जिसमें से 22 विदेशी खिलाड़ी रहे। इसमें दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। इनको क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं भारतीय खिलाड़ियों में कृष्णप्पा गौतम सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा ICC अवार्ड्स ऑफ द डिकेड के तहत दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की घोषणा की गई है। इसमें दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जो है विराट कोहली को दिया गया है। वहीं दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु जो है रॉचेत हेओ फिलेंट अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पुरस्कार हैं, इसमें ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भारत के विराट कोहली हैं। और वहीं ICC दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी हैं। ICC दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अफगानिस्तान के राशिद खान रहे हैं। और ICC दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी हैं। तो ये एक दिवसीय में भी हैं और T20 में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी। खेल भावना के लिए दशक का ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड महेंद्र सिंह धोनी को, भारत के महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। ICC पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। वहीं ICC पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसमें आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी शामिल हैं। ICC टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान किसे चुना गया? विराट कोहली को। और इसमें इनकी टीम में शामिल भारतीय खिलाड़ी कौन से? विराट कोहली और R अश्विन है, केवल 2 ही भारतीय हैं। ICC पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। और इसमें शामिल सदस्य कौन से हैं? कौन से शामिल भारतीय सदस्य हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और महेंद्र सिंह धोनी। जियो महिला T20 चैलेंज 2020 की बात करते हैं तो BCCI द्वारा प्रशासित महिला T20 चैलेंज का तीसरा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में संपन्न हुआ। इसमें जो है इसका जो विजेता कौन रहे? ट्रेल ब्लेजर्स, इन्होंने सुपर नोवाज को हराया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज सुपर नोवाज की राधा यादव को यह पुरस्कार दिया गया है, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हॉकी संबंध में। तो यूरो हॉकी नेशंस चैंपियनशिप 2021 इसका जो 18वां संस्करण है ये नीदरलैंड के एम्स्टलविन में संपन्न हुआ है। इसमें स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है, रजत जर्मनी ने और कांस्य पदक बेल्जियम ने जीता। और ये महिला स्पर्धा की बात करें तो महिला स्पर्धा में भी आप देखेंगे तो ऐसा ही क्रम है, स्वर्ण नीदरलैंड ने जीता है, रजत जर्मनी ने और कांस्य पदक बेल्जियम ने जीता है। आइस हॉकी विश्व कप चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो इसका आयोजन जो है लटाविया के रीगा में हुआ है। और इसमें स्वर्ण पदक कनाडा ने, रजत पदक फिनलैंड ने और कांस्य पदक संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है। आगे चलते हैं, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्टेडियम का पुनर्निर्माण किया गया है मई 2021 में। अब इसे ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। 10वें राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 की पुरुष वर्ग की बात करें तो यह इसका समापन जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में हुआ है। तथा इसमें विजेता कौन रही है? तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP विजेता रही है लद्दाख को हरा करके। इसके अतिरिक्त 8वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप का खिताब दिल्ली ने जीता है। पैरा हॉकी वर्ष 2023 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक संगठन द्वारा वर्ष 2023 में बर्लिन में आयोजित होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में बौद्धिक दिव्यांग लोगों के लिए फील्ड हॉकी को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों की हॉकी प्रतियोगिता को पैरा हॉकी ID या हॉकी ID के नाम से जाना जाएगा। यहाँ ID से आश्चर्य बौद्धिक दिव्यांग इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड से है। हॉकी की बात कर लेते हैं, फुटबॉल के संबंध में। तो UEFA सुपर कप 2021 ये आपका संपन्न हुआ है उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में। इसमें चेल्सी विजेता रहे और बिलारियल उपविजेता रहे हैं। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 की बात कर लेते हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2020-21 के वार्षिक फुटबॉल अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इसमें पुरुष वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश जिगन रहे और इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुरेश सिंह वांगजम रहे, जबकि महिला
फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन रही है? बाला देवी। और इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिलाओं में मनीषा कल्याण रही हैं। UEFA यूरो 2020 तो 16वें संस्करण का फाइनल जो है लंदन के वेम्बले स्टेडियम में संपन्न हुआ है। इसका शुभंकर क्या रहा है? स्किल्जी रहा है। और प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? इटली ने इंग्लैंड को हराया। इसके अतिरिक्त टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल करने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं CONMEBOL CONMEBOL कोपा अमेरिका 2021। तो यह ब्राज़ील में संपन्न हुआ है। इसका विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके यह जो है ट्रॉफी जीती है। वहीं आगे चलते हैं, एक सेकेंड, इन चीज़ों को ज़रूरत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की बात कर लेते हैं। तो 7वां संस्करण जो है गोवा में संपन्न हुआ नवंबर 2020 से लेकर के आपका 13 मार्च 2021 तक। इसका विजेता कौन रहा है? मुंबई सिटी FC। पहला खिताब इनका रहा है मुंबई सिटी FC का। इन्होंने हराया किसको है? ATK मोहन बागान को हराया है। हीरो ऑफ द लीग ATK मोहन बागान के राय कृष्णा को, और गोल्डन बूट गोवा के इगोर एगुलो को दिया गया है। आगे चलते हैं, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2020। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार समारोह वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में ज्यूरिख में आयोजित किया गया। तो पोलैंड और बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब के स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी प्रदान किया गया है। तथा इंग्लैंड तथा मैनचेस्टर सिटी क्लब की ओर से खेलने वाली स्टार महिला फुटबॉलर लूसी ब्रांच को द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड प्रदान किया गया है। वहीं महिला फुटबॉलर के इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार को जीतने वाली वे पहली डिफेंडर हैं आपकी लूसी ब्रांच। और अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन से हैं? तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये इटली के मैटिया इग्नेस को दिया गया है। और वहीं फीफा पुरस्कार अवार्ड दक्षिण कोरिया के सन हंग मिन को दिया गया है। बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ भारत ने जीता है, जिसमें भारत संबंधित लोग, उसी की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यूक्रेन इंटरनेशनल यूक्रेन में संपन्न हुआ है। पुरुष एकल में प्रियांशु राजावत भारत के हैं। इन्होंने जो है सतीश कुमार करुणाकरन जो कि भारत के थे, इनको हरा करके यह खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष एकल का। और वहीं पुरुष युगल में मलेशिया के जुनैदी आरिफ एवं मोहम्मद हैकल ने भारत के ईशान भटनागर और साई प्रतीक को हरा करके खिताब जीता है। बेनिन इंटरनेशनल की बात कर लेते हैं। तो ये बेनिन में संपन्न हुआ है आपका अगस्त 2021 में। वहीं पुरुष एकल की बात करते हैं तो विजेता कौन रहे हैं? अमन फैरोग संजय रहे हैं। तथा हंगेरियन इंटरनेशनल जूनियर अंडर 19 चैंपियनशिप 2021 की बात कर लेते हैं तो ये हंगरी में आपका संपन्न होता है। इसमें पुरुष एकल में भारत के लक्ष्य शर्मा ने जीता है। किसको हरा करके? तो बेल्जियम के यारो बेन डेल्सन को हरा करके। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं योनेक्स। एक सेकेंड, ये भी नहीं देखना है, यहाँ हमें बात करनी है योनेक्स स्विस ओपन 2021 के बारे में। तो ये स्विट्जरलैंड के बॉसल में संपन्न हुआ मार्च 2021 में। इसमें पुरुष वर्ग में जो है विक्टर एक्सेल्सन ने, जो कि डेनमार्क है, इन्होंने जीता। और महिला वर्ग में कैरोलिना मॉरिन, स्पेन की कैरोलिना मॉरिन ने भारत की PV सिंधु को हरा करके यह खिताब जीता है। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे टेनिस खेल दिया गया है, आप चाहे तो देख सकते हैं पॉज करके। एक सेकेंड, आगे बात कर लेते हैं 82वें सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के बारे में। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो हरियाणा के पंचकुला में फरवरी 2021 में संपन्न हुआ है। इसमें पुरुष एकल के रूप में जी साथियान ने अंचल शरद कमल को हरा करके जीता है। और महिला एकल में विजेता कौन रही है? मनिका बत्रा रही हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, आगे चलते हैं। हाँ, अब शतरंज पे आ जाइए। तो फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2021, इसका दूसरा संस्करण जो है अभी सितंबर 2021 में आयोजित किया गया है। इसमें विजेता रूस रहा है और उपविजेता आमिर खान रहा है। सॉरी
उप विजेता अमेरिका रहा है। विजेता रूस रहा है और उप विजेता जो है वो अमेरिका रहा है। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021, बार्सिलोना जो है ये बार्सिलोना स्पेन में यह जो है टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। इसके विजेता भारत के SP सेथुरमन रहे हैं और उप विजेता रूस के डेनियल यूफा रहे हैं। भारत के मुरली कार्तिकेयन ने इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय सीनियर महिला ऑनलाइन शतरंज 2021 की बात करते हैं तो ये जो है इसकी विजेता दिल्ली की वंतिका अग्रवाल रही हैं और इन्होंने अर्पिता मुखर्जी को हराया था। आगे चलते हैं, अगला है स्पार्क सेन चेस ट्रॉफी 2021। तो ये आपका जर्मनी में संपन्न हुआ। इसके विजेता भारत के विश्वनाथ आनंदन रहे हैं और इन्होंने रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को हराया था। वहीं क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर 2021 की बात करें तो ये आपका जुलाई 2021 में क्रोशिया में संपन्न हुआ। इसके विजेता कौन रहे हैं तो फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, इन्होंने भारत के विश्वनाथ आनंद को हराया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं बेजेर केपजो ग्रैंड मास्टर मिक्स्ड 2021। तो हंगरी के बुडापेस्ट में यह जुलाई 2021 में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता जो हैं अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा रहे हैं। भारतीय मूल के, ये देखिए अभिमन्यु मिश्रा नाम पर तो भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा जो कि 12 वर्ष 4 माह 25 दिन के इस टूर्नामेंट में जीत के साथ शतरंज के इतिहास के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए हैं। अगला है सिल्वर लेक ओपन 2021। तो ये सर्बिया में संपन्न हुआ है और इसमें प्रथम स्थान जो है भारत के निहाल सरीन को और दूसरा स्थान भारत के ही रौनक शदवानी को और तीसरा स्थान जो है अभिमन्यु पुराणिक को दिया गया है। आगे चलते हैं वैश्विक शतरंज लीग के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैश्विक शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग की स्थापना के लिए टेक महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिडे के अनुसार, फिडे के समर्थन, ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है FIDE, तो फिडे के समर्थन से वैश्विक शतरंज लीग विश्व लीग के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र लीग होगी। पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंदन इसके आधिकारिक संरक्षणकर्ता अर्थात मेंटोर और भागीदार होंगे। इस प्रतियोगिता को अपनी तरह की पहली फिजिटल है, फिजिटल मतलब फिजिकल और डिजिटल, तो पहली फिजिटल लीग के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसमें पेशेवर और दूसरे सभी स्तर के खिलाड़ी शामिल होंगे। FTX क्रिप्टो चेस कप 2021, तो मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2021 जो है ये शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई और इसका खास बात क्या है कि यह विश्व का पहला बिटकॉइन शतरंज टूर्नामेंट रहा है। ठीक है, इसमें विजेता कौन रहे हैं तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और हराया किसको इन्होंने, अमेरिका के बेस्ली शो को। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2021 की बात करते हैं तो 83वां जो संस्करण वो नीदरलैंड में संपन्न हुआ जनवरी 2021 में। वहीं इसमें जीता कौन है, विजेता नीदरलैंड के जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट और उप विजेता जो रहे नीदरलैंड के ही अनीश गिरी। आगे चलते हैं, स्किलिंग ओपन 2020, तो ऑनलाइन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता संपन्न हुई कब, 22 से 30 नवंबर 2020 को। इसमें अमेरिका के बेस्ली शो जो है जीती हैं, इन्होंने यह टूर्नामेंट जीता है। अब यहाँ पे फार्मूला 1 2021 के जो विजेता हैं, विभिन्न जो मैच होते हैं उनके, तो उसको एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, ये चार्ट है, आप एक बार जो है इसको देखना चाहें तो पॉज करके इसको यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो है इस बार ये खेल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक से ही इतनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं खेल पे। आगे चलते हैं, हम लोग एथलेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये आपका आयोजित होता है केन्या के नैरोबी में। इसमें आपका केन्या जो है वो 8 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य पदकों सहित कुल 16 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। और ग्रीस व भारत इन दोनों ने कुल 3 पदक, इसमें 3 पदक में 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 21वें स्थान पर रहे हैं। भारतीय रजत पदक विजेता अमित सैली सिंह रहे। और इसके अतिरिक्त इस चैंपियनशिप का जो अगला संस्करण होगा वर्ष 2022 में वो कोलंबिया के कैली में संपन्न होगा अगस्त 2022 में। अगला है 8वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप
2021 की बात कर लेते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? झारखंड के रांची में। इसमें 50 किलोमीटर पुरुष वर्ग विजेता कौन रहे? गुरप्रीत सिंह रहे पंजाब के, और 20 किलोमीटर पुरुष वर्ग विजेता हरियाणा के संदीप कुमार रहे हैं, और 20 किलोमीटर महिला वर्ग विजेता उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी रही हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020 की बात कर लेते हैं, तो 5 दिसंबर 2020 को एक वर्चुअल समारोह में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में मोंडो डुप्लांटिस जो कि स्वीडन के हैं, इनको दिया गया। वहीं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला का खिताब वेनेजुएला की इल्यूमार रोजस को दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मोंडो डुप्लांटिस हैं, इनकी आयु कितनी? 21 वर्ष, और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार जीतने वाली वो सबसे युवा एथलीट हैं। आगे चलते हैं। अगला है बराहमी फाजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में यह जो है चैंपियनशिप संपन्न हुआ। इसमें कुल 42 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, और प्रतियोगिता की पदक तालिका में थाईलैंड 14 स्वर्ण, 13 रजत पदक और 12 कांस्य पदकों से कुल 39 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान रहा है 24 पदकों के साथ, और तीसरे नंबर पर जो है आपका भारत रहा है। इसमें भारत तीसरे नंबर पर 11 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य तीसरे स्थान पर आया। भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं में प्रवीण कुमार तथा निषाद कुमार ने भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं में प्रवीण कुमार तथा निषाद कुमार ने ऊंची कूद में नया एशियाई रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। 18वें राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। और इसमें इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा 169 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन बना रहा, तथा इसने जो है 11 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है, 5 रजत, 2 कांस्य और 5 कांस्य पदकों सहित कुल 12 पदक प्राप्त किए हैं। वहीं स्वर्ण की बात करें तो इसमें 3 स्वर्ण, 1 सेकंड, स्वर्ण की बात करें, गलत हो गया। केरल जो है, देखिए, पहले पे हरियाणा है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे केरल है, जिसने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित कर तीसरे स्थान पर रहा है। अब आगे बात करते हैं बिलियर्ड्स, स्नूकर या स्क्वैश की। तो ACBS एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो ये आपका कतर के दोहा में संपन्न हुआ है। इसके विजेता पंकज आडवाणी रहे, भारत के पंकज आडवाणी। इनका लगातार दूसरा खिताब था, और इन्होंने ईरान के आमिर सरखोश को हराया। आगे चलते हैं। ऑल इंडियन ओपन 6 रेड्स स्नूकर चैंपियनशिप, ये आपका महाराष्ट्र के मुंबई में, कहाँ पे? महाराष्ट्र के मुंबई में संपन्न हुआ, और इसमें विजेता कौन रहे? हसन ए बदामी। इन्होंने शिवम अरोरा को हराया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन इंग्लैंड के शेफील्ड में हुआ है, और इसके विजेता कौन रहे हैं? इसमें इंग्लैंड के मार्क शेल्बी रहे हैं, और किसको हराया इन्होंने? तो इंग्लैंड के ही शॉन मर्फी को हराया है। आगे चलते हैं। अगला है वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 2020-21 के बारे में। तो इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में हुआ है। पुरुष वर्ग में मिस्र के अली फराग विजेता रहे हैं, और महिला वर्ग में जो है मिस्र की नूर अल शेरविनी जो है विजेता रही हैं। यहाँ पे ये टेबल दिया गया है गोल्फ चैंपियन टूर्नामेंट का, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप देखना चाहें तो इसे पॉज करके एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। ये यहाँ तक टेबल दी गई है। अब हम लोग विविध मिसलेनियस चीज़ों को देखते हैं। देखिए, उड़ीसा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक बनेगा। तो 17 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 में मौजूदा प्रयोजन जो स्पॉन्सर्स अनुबंध है, ये समाप्त होने के बाद अगले 10 वर्षों के लिए वह जो है, अर्थात उड़ीसा जो है पुरुष और महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम का प्रायोजक बना रहेगा। राज्य सरकार वर्ष 2018 से राष्ट्रीय हॉकी टीम की प्रायोजित या स्पॉन्सर रही है। आगे बात करते हैं एशियाई युवा एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो देखिए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में के दुबई में यहाँ संपन्न हुआ है। पहली बार युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एक साथ आयोजन किया गया है। संयुक्त पदक तालिका में भारत ने 14 स्वर्ण पदक के साथ कुल 39 पदक जीते और तीसरा स्थान हासिल किया। तो एशियाई युवा एवं जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ है, इसमें भारत जो है पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त एशियाई युवा चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण के साथ 9 रजत और
5 कांस्य पदक जीते हैं। और जूनियर बॉक्सिंग में भारत ने 8 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए हैं। आगे चलते हैं। इसमें भारत की माही राघव जूनियर महिला श्रेणी को बेस्ट बॉक्सर का खिताब दिया गया और कजाकिस्तान ने 19 स्वर्णों के साथ संयुक्त पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे चलते हैं हम लोग फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की। तो युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है। कब? 13 अगस्त 2021 को। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गाँव में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कजाकिस्तान ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है कजाकिस्तान। वहीं भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन से मुक्केबाज? इसमें संजीत कुमार और पूजा रानी, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला बात कर लेते हैं 35वां बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2021 की। तो इसका आयोजन जो है आपका स्पेन के कैस्टलोन में हुआ है। पुरुष और महिला दोनों मुक्केबाजी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। एक सेकेंड। इसके अतिरिक्त तो पुरुष एवं महिला मुक्केबाजी का यह टूर्नामेंट जो है आपका स्पेन में हुआ। इस टूर्नामेंट में इटली ने 5 स्वर्ण पदक और 4 कांस्य पदक सहित कुल 9 पदक जीते हैं और पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत ने 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक मनीष कौशिक ने जीता है। ठीक है, आगे एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 में। यहाँ के बाद हमें यहाँ आना था। तो ये है 25 सितंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा फिट इंडिया अभियान के तहत दूसरे अल्टीमेट लद्दाख साइकिलिंग चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है 6 अगस्त 2021 को। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस तथा 29 अगस्त के दिन प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के तहत 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसे वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। यह पहला खेल रत्न शतरंज के लिए जो पहला खेल रत्न पुरस्कार था, ये शतरंज के लिए विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विश्वनाथन आनंदन को दिया गया था। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की बात करें तो इसका आयोजन जो है हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इसमें भारत ने कुल 13 पदक, 5 स्वर्ण, 1 रजत तथा 7 कांस्य जीते और कुल 147 अंक के साथ शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया। अमेरिका दूसरे स्थान पर और रूस जो है तीसरे स्थान पर रहा है। जो अगला टूर्नामेंट होगा 2022 में, ये आपके इटली के रोम में होगा। ब्रिस्बेन वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबान होगा। तो 21 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को वर्ष 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, जो कि 35वां संस्करण होगा उसका मेजबानी सौंपी गई है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 अन्य शहर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न 1956 में और ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, ये जो है के उपरांत ब्रिस्बेन तीसरा शहर है ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2024 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो आपका पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में होगा और 2028 का जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में। आगे बात करते हैं 31वीं ASBC एशियन एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के बारे में। तो पुरुष एवं महिला मुक्केबाजों की यह प्रतियोगिता दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुई है। इस चैंपियनशिप में भारत कुल 15 पदक, कितने? कुल 15 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक प्राप्त कर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है मुक्केबाजी में। ठीक है, और यहीं पे आगे देखते हैं, एक सेकंड। कजाकिस्तान ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक प्राप्त किए और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय जो स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं इसमें संजीत कुमार रहे हैं और पूजा रानी रही हैं। इसकी हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। आगे बात कर लेते हैं हुंडई तीरंदाजी विश्व कप 2021 की। तो यह जो है आपके ग्वाटामाला सिटी में संपन्न हुआ है। इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है और भारत के अतनु दास ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक और महिलाओं की रिकर्व स्पर्धा में भारत की दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं आगे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड।
सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के बारे में, तो कजाकिस्तान के अलमाटी में यह संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में ईरान और कजाकिस्तान दोनों ने ही कुल 17 पदक, 7 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य जीते हैं और इस प्रकार से दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, ईरान और कजाकिस्तान। भारत ने कुल 14 पदक जीते हैं, कुल 14 पदक, 5 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। अगला है मतेओ पेलिकोन रोम रैंकिंग सीरीज 2021। तो यह जो कुश्ती प्रतियोगिता है ये इटली के रोम में संपन्न हुई है। इसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कुल 8 पदक जीते हैं और कुल 24 पदक जीत करके कजाकिस्तान पदक तालिका में शीर्ष पर है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता 2 लोग जो कौन से हैं, बजरंग पुनिया फ्री स्टाइल और विनेश फोगाट महिला फ्री स्टाइल। आगे चलते हैं 27वीं पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 के बारे में। तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ, मिस्र में, ठीक है। और इसमें विजेता कौन रहा है, डेनमार्क रहा है। इसका दूसरा खिताब था, स्वीडन को हराकर ये जीते हैं। प्रथम एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 की बात कर लेते हैं। तो ये कुवैत में संपन्न हुआ है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक हासिल किए हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। 65वीं राष्ट्रीय पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में संपन्न हुआ। ओवरऑल विजेता कौन रहा है, RSPB। इसने SSCB को हराया है और यह खिताब जीता है। 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश के आगरा में संपन्न हुआ। ओवरऑल विजेता हरियाणा रहा है, ठीक है। अब ये अलग अलग हैं पदक विजेता, तो इनके नामों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ICC का वैश्विक साझेदार, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत की सबसे बड़ी एजुटेक कंपनी बायजूस को वर्ष 2021 से 2023 तक के लिए वैश्विक साझेदारी ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है। वॉलीबॉल अवार्ड की बात कर लेते हैं, वॉलीबॉल वर्ल्ड है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ FIVB ने CBC कैपिटल पार्टनर्स फंड के साथ मिलकर के वॉलीबॉल वर्ल्ड को लॉन्च किया है। यह एक नई पहल है जो विश्व भर में वॉलीबॉल के खेल में नवाचार, समृद्धि और निवेश को प्रोत्साहित करेगी। इसको लॉन्च कब किया गया, 1 फरवरी 2021 को। शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पुणे के महालुंगे बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह 9वां खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र है। अन्य जो है आपके यहाँ पर 9 के 9 यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में स्थित असम राइफल पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया गया है। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट स्कूल है। अगला है कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जर्मनी के कोलोन में संपन्न हुआ। इसमें जर्मनी 4 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है और वहीं पे भारत जो है प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जीते हैं और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है मुक्केबाजी में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल 4 स्वदेशी खेलों के बारे में बात करें तो 4 नए जो स्वदेशी खेल शामिल किए गए कौन कौन से, गटका, कलारीपट्टू, थांगता और मलखम। तो देखिए कलारीपट्टू जो है इसकी उत्पत्ति केरल में हुई, वैसे खेलने वाले पूरे विश्व में है। जो अभिनेता विद्युत जामाल है वो इसी खेल से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मलखम के मुख्य केंद्र हैं और गटका खेल का संबंध पंजाब से और यह निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है। और वहीं आगे देखते हैं, एक सेकेंड, थांगला जो है ये आपका मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है जो पिछले कुछ दशकों से लुप्त होता जा रहा है, लेकिन खेलो इंडिया गेम्स 2021 की वजह से इसे पुनः राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप 2020 की बात कर लेते हैं। तो इसका समापन या आयोजन कहाँ पे हुआ, सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। विश्व कप में भारत की ओर से एकमात्र रजत पदक अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में महिला स्पर्धा में जीता है। योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता दी गई है। तो आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस में योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की गई है। आगे चलते हैं, भारत द्वारा वाडा को $1 मिलियन का योगदान दिया गया है। तो विश्व स्तर पर खेलों को स्वच्छ स्वरूप प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के वैज्ञानिक शोध बजट में $1 मिलियन का योगदान किया है 17 दिसंबर 2020 को। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की बात करें तो फिक्की द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित 10वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट टर्फ
2020 के दौरान यह अवार्ड प्रदान किए गए। प्रमुख पुरस्कार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बजरंग पुनिया को पुरुष वर्ग में, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला वर्ग में इला बेनिल बला रीवन को दिया गया, जो कि निशानेबाज हैं, और बजरंग पुनिया पहलवान है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने खेलों के संबंध में जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।